एक समय की बात है। एक घने जंगल में एक विशाल हाथी और एक छोटा शियार रहते थे। हाथी अपने विशाल आकार और शक्ति पर बहुत गर्व करता था। दूसरी ओर शियार बहुत चालाक और बुद्धिमान था। एक दिन उनकी मुलाकात होती है और वे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन हाथी और शियार जंगल में घूमने निकलते हैं। उनके सामने एक बड़ी नदी आती है। हाथी कहता है, मेरे विशाल शरीर के साथ मैं आसानी से नदी पार कर सकता हूँ, लेकिन तुम क्या करोगे? शियार मुस्कुराते हुए कहता है, मेरे छोटे आकार और बुद्धि की बदौलत मैं नदी पार कर सकता हूँ। लेकिन दूसरे तरीके से शियार एक बड़ा पत्ता लेता है और उसे नदी में तैरा देता है और उस पत्ते पर बैठकर नदी पार करना शुरू करता है। हाथी आश्चर्यचकित होकर देखता है और कहता है, तुम सचमुच बुद्धिमान हो शियार। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह भी नदी पार की जा सकती है। उनकी दोस्ती और भी गहरी हो जाती है और वे एक दूसरे से सीखते हैं। हाथी सीखता है कि केवल शक्ति नहीं, बुद्धि भी आवश्यक है। दूसरी ओर शियार सीखता है कि केवल बुद्धि नहीं, कभी कभी शक्ति की भी आवश्यकता होती है। इस प्रकार हाथी और शियार की कहानी हमें सिखाती है कि विभिन्न गुण और विशेषताएं होने के बावजूद हम एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं और एक दूसरे से महत्वपूर्ण शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। एक बार की बात है, एक जंगल में कई प्रकार के जानवर रहते थे, लेकिन उनमें से दो सबसे प्रसिद्ध थे, एक शेर और एक हिरण। शेर जंगल का राजा था। उसकी साहसिकता और शक्ति के लिए उसे सब डरते थे। और हिरण बहुत कोमल और नम्र था। उसकी सुंदरता और सरलता के लिए उसे सब प्यार करते थे। एक दिन हिरण जंगल के एक कोने में हरी घास खा रहा था। अचानक शेर ने उसकी ओर देखते हुए कहा, आज तुम मेरे शिकार बनोगे हिरण डर से कांपने लगा और सोचने लगा, मैं इस संकट से कैसे बचूंगा। हिरण के मन में एक तरकीब आई। वह शेर के पास जाकर बोला, राजा, यदि आप मुझे खा लेंगे तो क्या आपका मन संतुष्ट होगा? शेर आश्चर्यचकित होकर बोला, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हें खा जाऊंगा और तुम मेरे से ऐसी बातें कर रहे हो? हिरण बोला, राजा, मैं आपको एक प्रस्ताव देना चाहता हूँ। यदि आप मुझे छोड़ दें तो मैं आपको एक रहस्यमय गुप्त बात बताऊंगा। शेर ने पूछा, कैसी गुप्त बात? हिरण ने कहा, इस जंगल की गहराई में एक जगह है जहाँ एक सुनहरे फल का पेड़ है। जो उस फल को खाएगा वह अमर हो जाएगा। शेर ने हिरण की बात पर विश्वास करके उसे छोड़ दिया। हिरण दौड़ता हुआ भाग गया और फिर कभी उस जंगल के पास नहीं आया। शेर फिर उस सुनहरे फल के पेड़ की खोज में जंगल की गहराई में चला गया। बहुत खोजने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला और उसे जंगल में अकेले ही लौटना पड़ा। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमेशा बुद्धि और ज्ञान से संकट से बचा जा सकता है। शेर जैसे शक्तिशाली जानवर भी हिरण की बुद्धि के सामने हार मान सकते हैं। इसलिए यह कहानी हमारे जीवन के लिए एक मूल्यवान शिक्षाप्रद उदाहरण बन जाती है। एक गांव में गीता नाम की एक महिला रहती थी। गीता बहुत मीठे स्वभाव की थी और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करती थी। गांव के लोग उसे बहुत प्यार करते थे। गीता के पास लक्ष्मी नाम की एक गाय थी। लक्ष्मी गीता की बहुत प्रिय थी। वह उसकी अच्छी तरह से देखभाल करती थी, उसके लिए खाना बनाती थी और उसे रोज नहलाती थी। एक दिन अचानक लक्ष्मी बीमार हो गई। गीता बहुत चिंतित हो गई और गांव वालों से मदद की गुहार लगाई। गांव के सभी लोग मिलकर लक्ष्मी को ठीक करने की कोशिश करने लगे। कुछ लोग दवाइयां लाए और कुछ ने सलाह दी। गीता लक्ष्मी के पास बैठकर उसका सिर सहलाती और उससे बातें करती। कुछ दिनों के अंदर ही लक्ष्मी ठीक हो गई। गांव में फिर से शांति वापस आ गई। गीता ने गांव वालों का धन्यवाद किया और कहा,
आप सभी ने मिलकर लक्ष्मी को बचाया है। आपकी मदद के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती थी। इस तरह गांव के लोगों के बीच का संबंध और भी मजबूत हो गया। गांव वालों ने समझा कि एकता में कितनी शक्ति होती है। गीता और लक्ष्मी फिर से खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। आशा है यह संक्षिप्त कहानी आपको पसंद आई। दोस्त, बंधु, माई बाप, वीडियो अच्छा लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।